Moment of inertia. हमने थोड़ा सा एक दो लाइन प्रीवियस बोल देता हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, यह है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। फोर्स का एनालॉगस टॉर्क, मास का एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का एनालॉगस अच्छा टॉर्क वेक्टर फॉर्म में होता है। अभी आप टॉर्क नहीं पढ़े हो इसीलिए बता रहे हैं, उसे 9th में आप टॉर्क पढ़े हो, वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़े हो। टॉर्क ये होता है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप पढ़े हुए। जैसे ये समझो ये पॉइंट O है, इस एक पार्टिकल ये P है, इसका मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है F, है ना। तो O से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे R और F एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स F इंटू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क का हो गया F इंटू R, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो इतनी बातें तो हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो ना कर, प्लेस द सेम रोल in rotational motion plays the same role in rotational motion as mass plays in translational motion. लिखेंगे it is the property of the body which it is the property of the body by virtue of which it opposes any change in angular velocity, that is to oppose क्या लिखा है? वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, that is to oppose delta V or to make omega constant. लिखो। अब यहाँ पे दो बातें हमने ये बात बोल भी चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे एनसीईआरटी में जो लिखा है वो क्या लिखा है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इनफैक्ट क्या है? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हमारे एनसीईआरटी कहता है जो स्केलर क्वांटिटी।
तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टेंसर नहीं दिया है तो हमको स्केलर ही मारना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टेंसर होता क्या है ये समझ लो। टेंसर ये वो होता है जो कि ना स्केलर है ना वेक्टर है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। मतलब ये बॉडी है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू एक्सिस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी its SI unit is, हम लोग देखेंगे किसी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जरा यूनिट के लिए हम लिखवा बता रहे हैं। किसी पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, इसका मास m है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो इस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं। ए बी एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे इट्स SI यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर with dimension ml square t naught। उसके बाद लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, डैश दे करके फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड में लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ए बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ए बॉडी। और थर्ड में लिखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये एक एक्सिस है, यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और ये पार्टिकल है जिसका मास m। हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब r पे कैसे, परपेंडिकुलर। तो ऐसे फोर्स को हम इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ ऐसे कर रहे हैं।
लेकिन ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, मतलब एफ जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, इसके प्लेन में एफ नहीं है। तो बताओ, अगर ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, मान लो एक रॉड से जुड़ा हुआ है, मासलेस रॉड, हम ऐसे फोर्स इस पे लगाएंगे तो इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो इसका देखोगे, इसका मोशन जो होगा सर्कुलर होगा। तो फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए, फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है ना, सर्कुलर पाथ का टेंजेंट ही ना हुआ, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो टेंजेंशियल होगा ए। ठीक है, फिगर बनाइए। प्रीतिका फिर मुस्कुराना शुरू की। तो लिखेंगे आप, तो पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट होगा। पाथ ऑफ द मोशन कैसा है? सर्कुलर। तो फोर्स लगा रहे हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको एनालॉगस में कल हम डिटेल में बताए थे, ए इक्वल टू क्या होता है? अल्फा आर। तो अब देखो, ए इक्वल टू अल्फा आर होता है। दूसरी बात, हम निकालना चाहते हैं टॉर्क ए बी के अबाउट। इस फोर्स का टॉर्क ए बी के अबाउट क्या होगा बताओ? ये फोर्स है, क्या होगा? टॉर्क क्या होता है? हाँ, तो यहाँ फोर्स तो एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर है। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू फोर्स इक्वल टू क्या होगा? एम ए आर। ए इक्वल टू क्या होगा? अल्फा आर। तो ये होगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो जैसे फोर्स मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको मास कहते हैं। उसी तरह से टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो ये इसको कहते हैं इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो क्वांटिटी हुआ अल्फा का कोफिशिएंट, ये क्या कहलाएगा? आई। वेयर ए आई इक्वल टू क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर कैसे आता है? समझ में आई बात? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance from axis of rotation। यहाँ पे ये एक्सिस इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।
ये हमने आपको बताया जो ये आता कैसे है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये तुमको जहाँ पे वहाँ पे पहले जो लिखे हो, जो इट इज स्केलर क्वांटिटी और डायमेंशन लिखाए थे, वहीं पे लिख लो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, अब हम लोग इस ऐसे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल about an axis। ये मान लो ए बी एक्सिस है और ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं mr²। अब आपके मन में ये नहीं उठता होगा कि ये क्यों आ गया, कैसे आ गया। किसी पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस। Moment of inertia of a system of particles about an axis। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1 है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। ये मान लीजिए 2 है, इसका मास m2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2। ये 3 है, इसका मास m3 है, ये r3। n पार्टिकल्स है, इसका मास है mn, ये है rn। ये जो है, ये है ए सिस्टम consisting of n particles। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस सिस्टम का होगा, इस सिस्टम का ए बी के अबाउट, वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल वन अबाउट ए बी। सब पार्टिकल का ए बी के अबाउट लेके सम कर देंगे, A2 सेकेंड पार्टिकल का ए बी के अबाउट, थर्ड पार्टिकल का ए बी के अबाउट, प्लस डॉट nth पार्टिकल का ए बी के अबाउट।
फर्स्ट का ए बी के अबाउट कितना होगा, m1 r1 का स्क्वायर, 2 का ए बी के अबाउट कितना होगा, थर्ड का प्लस mn rn का होल स्क्वायर। अब जो है ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mi ri का होल स्क्वायर, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को काउंट कर सकते हो। अगर कोई सीट है, जैसे पेज है, तो उसमें कितना पार्टिकल है आप काउंट कर पाओगे, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सिस्टम। तो सी में लिखोगे ये बी हुआ, ये बी हुआ, अभी जो आपने किया है। अब हम लोग सी पे आएंगे। Moment of inertia of a continuous body. Moment of inertia of a continuous body or लेमिना। लेमिना का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। बॉडी जो है 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो ये एक मान लो कोई बॉडी है, इसका मास m है, हमको इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अभी आपने देखा था जो डिस्क्रीट पार्टिकल का क्या लिखे थे, mi ri का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे mi को क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ ith पार्टिकल। वहां पे जहां ये लिखे हो वहां लिख लो mi को क्या बोलते हैं, मास ऑफ ith पार्टिकल, और ri क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम द गिवन एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम द गिवन एक्सिस। अब देखो, डिस्क्रीट पार्टिकल को अगर ऐड करना होता है, अलग अलग पार्टिकल को ऐड करते हैं समेशन से, लेकिन कंटिन्यूअस बॉडी का को ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, समेशन और एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब भी बॉडी या सिस्टम कंटिन्यूअस रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो एक पार्टिकल का लिखेंगे, एक हम पार्टिकल ले रहे हैं ith पार्टिकल, उसका लेकिन मास मानेंगे डिफरेंशियल। अगर बॉडी का मास m है तो उसका क्या मानेंगे, और उस पार्टिकल का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको r कह रहे हैं। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, dm/r²। तो लिख रहे हैं DIAB, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
एलिमेंट्री एलिमेंट मैं उतना नहीं चाहता हूँ लिखने के लिए ताकि आप लैंग्वेज से ही परेशान हो जाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम का मतलब डिफरेंशियल मास हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मास ऑफ डीएम अबाउट ए बी, क्या लिखेंगे? डीएम आर स्क्वायर। अब अगर टोटल बॉडी का निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये मासलेस रॉड है, ये पार्टिकल है। मान लो 1 2 3 4 5 सबका मास m है और हर एक दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस a। ये परपेंडिकुलर, रॉड पे एक्सिस परपेंडिकुलर। चलिए लिखिए मोमेंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया find the moment of inertia of the system of particles about axis passing through point 2, particle 2 passing through particle 2 and perpendicular to the massless rod and perpendicular to the massless rod. इस सिस्टम का ए बी के अबाउट अगर निकालेंगे तो 1 का ए बी के अबाउट, 2 का ए बी के अबाउट, 3 का ए बी के अबाउट, 4 का ए बी के अबाउट प्लस 5 का ए बी के अबाउट। ये हो गया एम ए स्क्वायर, ये 0 हो गया क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ये एम ए स्क्वायर हो गया, ये m2a का स्क्वायर हो गया, ये m+3a का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आई? तो 4 9 13 14 15, ये हो गया 15
ma²। नोट कर लिए। ये A है, ये B है, ये C है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। जरा देखना हम कैसे लिख रहे हैं। अबाउट ए और प्लेन पे परपेंडिकुलर। समझ में आई? सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स, मतलब ऐसे पास कर रहा है, प्लेन पे परपेंडिकुलर। समझे? दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए बी एक्स, about axis passing through A and B, AB axis। अब हो गया ये AC एक्सिस। फोर्थ हो गया about BC एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आई? सेकेंड में है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी। सेकेंड में है अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो ए से सी पास कर रहा है, और तीसरा है जो एक्सिस BC से पास कर रहा है। जल्दी बनाइए, इतना देर में बन जाना चाहिए। इस एक्सिस से जो पास कर रहा है, तो इस पार्टिकल का तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। सिस्टम का ए से पास कर रहा है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट का तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका बचा, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है ma², और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस B है, तो MB, तो ये हो जाएगा ma² प्लस ba²। सिस्टम का AB लाइन के अबाउट, तो AB से करोगे तो AB का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस से A का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है और B का भी, सिर्फ C का होगा, तो 2 का तो 0 हो जाएगा, और तीसरे का होगा MBA², तो ये हो जाएगा MBA²। उसी तरह से सिस्टम का BC के अबाउट, तो इसका सॉरी किसके अबाउट है? AC के अबाउट, तो A का 0 हो जाएगा, C का 0 हो जाएगा, बचेगा B का MA²। अब तीसरा है इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट बनाइए जरा। नहीं, गलत हो। इससे हमको पता चलता है जो क्या आप लोगों का मैथमेटिक्स का
का लेवल है, आप लोग समझते हैं जो यहां से परपेंडिकुलर देंगे तो वो मिड पॉइंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा। मिड पॉइंट तब होता है जब a इक्वल टू b होता है। एक लाइन में धाराशाही, वो मिडिल पॉइंट नहीं है। अब देखिए आप, इसको परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस को d मान रहे हैं, तो BC के अबाउट तो B और C का तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा A का, हो ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा BC का 2 के अबाउट तो 0 हो जाएगा, तीसरा होगा MD², D निकालना है। तीन कितना तरीका है आप सोच नहीं पाओगे। मैं एकदम जनरल तरीका से चल रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर डाला। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लिख रहे हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस D बाय A। अब इस बिगर ट्रायंगल में हम साइन थीटा लिख रहे हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय और हाइपोटेनियस ये होगा, तो ये कितना होगा, A² प्लस B² रूट ओवर, सॉरी B² लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो D इक्वल टू हो गया AB बाय A² प्लस B²। लिख लिया आप लोग। और दूसरा तरीका चाहिए, हाँ ठीक है, तो आ जाओ, MD² करोगे तो ये हो जाएगा MA² B² बाय A²। एक आप लोग थ्योरम पढ़ते होंगे जो 1 बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? कौन सा पढ़ा है, तुम पढ़ी हो? यहां से भी P निकाल सकते, तीसरा एरिया से निकाल सकते, जैसे हाफ, अगर ये बेस लेते हैं A तो हाइपोटेनियस, तो हाइट क्या हुआ B, अगर इसको बेस लेते हैं हाफ, बेस हुआ ये, तो हाइट होगा D, नहीं होगा, तो यहां से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू कितना आ गया, AB बाय तो बहुत तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया आप लोग। ये थीन यूनिफॉर्म थीन रॉड है, यूनिफॉर्म थीन रॉड, देखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड
of a thin uniform rod having mass m and length L. About an axis डैश दे करके फर्स्ट में लिख, passing through its center of mass and perpendicular to its length. सेकेंड में लिखिए, अब लिखिए सेकेंड में, passing through its one end, and perpendicular to its length. थर्ड में लिखिए, passing through its one end which makes an angle alpha with the rod. आप लोग इस फिगर, आप लोग कुछ मत कीजिएगा, मैं तीनों का मतलब समझा रहा हूं। पहला ये एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है और लेंथ पे परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है। दूसरा है ये एक्सिस, वन एंड से पास कर रहा है, लेंथ पे परपेंडिकुलर। और तीसरा है ये, वन एंड से पास कर रहा है जो रॉड से अल्फा एंगल बना रहा है। समझ में आई? तो पहला होगा, इसके अबाउट आप निकालिए आप लोग। मैंने आपको तीनों समझा दिया, जो ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला, ये है थर्ड वाला। सॉरी, फर्स्ट का अगर बनाएंगे, इसको ओरिजिनल मान लो, इसको लिया सेंटर ऑफ मास को, इसको ए कह रहे हैं, तो इसका हो जाएगा L/2 0। इसका कितना हो जाएगा? एक क्या लेंगे हम लोग? एक आयत पार्टिकल लेंगे जो डिफरेंशियल में लेंगे, यहां से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे हमने एक एलिमेंट लिया, और इसका डिस्टेंस, थिकनेस है इसका dx, और इसका मास को लेंगे dm। ये वन डायमेंशनल है, लैम्डा क्या लिखते हैं बताए हुए हैं, dm/dl। यहाँ dl के जगह dx लेंगे, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू कितना होगा? हाँ, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। dm को कितना लिखोगे? लैम्डा dx x² तो टोटल का निकालना है, तो di का इंटीग्रेशन करना होगा। तो लैम्डा कांस्टेंट है, इसीलिए बाहर कर लिए। अब देखो, अगर हमको आधा रॉड का निकालना होगा तो 0 से L/2, दो तरीका है निकालने का। 0 से L/2 आधा हुआ, तो पूरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या
आप एक्स स्क्वायर डी एक्स का ऐसे भी निकाल सकते हो -L/2 से लेके +L/2 तक, दोनों में आंसर सेम आएगा। यूनिफॉर्म रॉड है तो लेमडा क्या हुआ, लेमडा क्या कहता है, मास पर यूनिट लेंथ। टोटल का मास m है और लेंथ L है। यूनिफॉर्म रहेगा तो लेमडा हम m/L भी लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। I = तुमको क्या हुआ, क्या की, हाँ तो करो। समझ गए पूरा आता है, वो पूरा आता है। ये हुआ 2 लेमडा x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3, ये 0 से L। लेमडा यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म रहेगा तो लेमडा को हम लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल लेंथ। ये 3 है कांस्टेंट तो बाहर ले लीजिए। अब x³ बचा तो ये हो जाएगा L³ - 0³ ये 2 स्टेप लिखने में कितना का, ओ सॉरी ये L/2 है ना, तो ये L/2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L³/8 -8, तो ये हो गया L³/8। तो एक L यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, mL²/12। चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ तो, x² 1/2 से लेकर के 2, ये इंटीग्रेशन हम कर, रुको, x dx 1 से लेकर के 1/2, 1 मिनट के अंदर करो इसका। fx dx का अगर इंटीग्रेशन ये a से b है और ये इसका आंसर आया gx, तो ऐसे लिखते हैं b से a। अब x के जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस x के जगह, लो ये होता है सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² 1/2 से 1, 1/2 x² 1/2 से 1। अब क्या करेंगे, x के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 1/2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, 1/2, ये होगा 1/4 - 1। हमारा काम होता है, कोई भी कंटिन्यूअस सिस्टम है तो एक एलिमेंट लेना और उसका मास लेना। मास क्या लेना है वो भी हमको पता है, डिफरेंशियल में लेंगे। अगर इसका मास m है तो इसका मास क्या लेंगे, और एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये सब स्टेप है, हर एक प्रॉब्लम में ये स्टेप किया जाएगा। और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, dm/dx मास। तो dm को हम क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू dx। अब जो है DIAB लिखेंगे मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। dm को क्या लिखेंगे, लेमडा dx।
एक्स एक्स स्क्वायर। अब अगर हमको इस रॉड का, पूरे रॉड का अगर निकालना है ए बी के अबाउट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। लैम्डा को कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का लोअर लिमिट क्या होगा? 0। अपर लिमिट क्या होगा? ये कैसे डिसाइड होता है? या तो आप डीएम यहां लोगे तो डीएम 0 होगा, और यहां लोगे तो कितना होगा? एल होगा। तो 0 से एल। यहां पे लैम्डा लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म रॉड है तो लैम्डा को लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल लेंथ। और एक्स एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए जिन बच्चों को नहीं आता है, 0 से एल, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। 0 से एल, 1/3 को कांस्टेंट ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट को एक्स के जगह पे पुट करेंगे, एल क्यू माइनस 0 क्यू, तो ये हो जाएगा एल क्यू बाय 3। तो ये हो जाएगा एल क्यू बाय 3। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। ये जो क्रैकर्स है ना, ये बहुत तगड़ा क्रैकर्स है ये सब। ये एम एल स्क्वायर बाय 12 जो क्रैकर्स है, और ये एम एल स्क्वायर बाय 3, ये क्रैकर्स जो है, ये सीधा इस स्पीड से चलता है। तीसरा बनाइए। तीसरा है, पढ़ता घर पे पढ़ेगा नहीं, यहां पूछता है जो लैम्डा क्या है, लगता है लैम्डा के बारे में बताया ही नहीं है। घर जाएगा तो घर जाने के साथ ही 2 चीज का, भोजन में क्या चिकन तंदूर है या नहीं, और दूसरा क्रैकर्स है कि नहीं। तीसरा बनाइए। देखिए ये रॉड है, ये एक्सिस है ए बी, और ये अल्फा एंगल बना रहा है। इसको हम ओरिजिन ले रहे हैं, इसको मान लो एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ये इसका ये एक्स है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L0। ये है 0 0। ये यूनिफॉर्म रॉड है। लैम्डा होता है dm बाई dx, और अगर यूनिफॉर्म है तो इसी को क्या लिखते हैं? m बाय l। इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर यहीं से मान लो dm लिखना चाहते हैं, तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाय l इंटू, अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो dm का वैल्यू ये लिख देंगे। चलिए देखिए, सोचिए जरा सब है। चलो चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। कैसे बनाना है जरा देखो। हम एक एलिमेंट लिया, यहाँ ऑरिजिन से मान लो, ऑरिजिन से हम ये x डिस्टेंस पे लिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, याद रखो। ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से? नहीं, ऑरिजिन से हमने डिस्टेंस लिया है, और ये है dx। इसका मास हो गया dm। हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ये हुआ r। नहीं तो अब बताओ DIAB,
इस एक्सिस से इस पार्टिकल का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या होगा डीएम आर स्क्वायर, तो लिखेंगे डीएम आर स्क्वायर। डीएम कितना निकला है, एम बाय एल डी एक्स। अब देखो यहां पे x और r दोनों वेरिएबल है, अगर यहां पे लोगे एलिमेंट तो x ये होगा तो r ये हो जाएगा, x चेंज करेगा तो r भी चेंज होगा, तो दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो, यहां से साइन अल्फा लिखो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा x साइन अल्फा, आर को साइन अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा कांस्टेंट, आर किस में आ गया एक्स के टर्म्स में आ गया, तो यहां पे लिख दो ये हो गया एक्स एक्स एक्स, चलो इसका करो इंटीग्रेशन करो, एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का 0 से एल, ये हो गया। अरे इसको इतना अभी तक नहीं दिमाग में आया है, देखो तो पल्लवी x पे पावर n dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड करते हैं टोटल पावर से डिवाइड करते हैं, तो x एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाय 3, 0 से l, 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेंगे तो ये 1/3 है ना, तो नीचे आएगा 3 m बाय एल साइन स्क्वायर अल्फा बाय 3, और ये हो गया एल क्यू माइनस 0 क्यू, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी तक तुम समझो, तुमको ये अभी तक याद नहीं हुआ है जो कि 4 महीना पहले बताया फॉर्मूला। घर पे क्या पढ़ती हो और क्या स्कूल में पढ़ती हो? दुख होता है जब इस तरह की स्थिति देखते हैं 5 महीना के बाद किसी बच्चे का। जाके घर पे जाके पढ़ो इंटीग्रेशन।